ऋषिकेश की पहली शाम और हम सीधा आए त्रिवेणी घाट। क्राउड काफ़ी था, बट द मोमेंट आरती स्टार्टेड सब कुछ स्लो हो गया। हर चांट, हर दिया, ऐसा लगा किसी ने अंदर के शोर को म्यूट कर दिया हो। ऋषिकेश की गंगा आरती अगर आपने कभी लाइव नहीं देखी तो ट्रस्ट मी, यू वांट टू ऐड इट टू योर लिस्ट। आरती तो खत्म हो गई थी, मगर वहाँ से जाने का मन नहीं किया, इसीलिए मैं गंगा जी के किनारे वहीं थोड़ी देर बैठ गई। और फिर मार्केट में चलते हुए हमारी नज़र पड़ी रूट की चाट भंडार। नाम सुना था, ट्राई किया और बिल्कुल सही डिसीजन था। थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा चटपटा, परफेक्ट एंड टू द डे। वेलकम बैक वॉयजर्स। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी हरिद्वार से, फिर हम गए मसूरी और मसूरी के बाद हम आए हैं योग नगरी ऋषिकेश। तो इस वक्त हम हैं हॉस्टल ऋषिकेश, जो लक्ष्मण झूला के पास में है। हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया है लिटिल बुद्धा कैफ़े में, उसका विजुअल अभी हम आपको दिखाएंगे। एंड देन वी आर हेडेड टू देवप्रयाग and start our journey for the day. Just a 5-minute walk from hostel, we found this beautiful spot, Little Buddha Cafe, and tried their vegan breakfast, scrambled tofu, avocado, brown toast, and green juice, healthier than our intentions. I stuck to Nescafe, safe, reliable, no drama. Taste and quality wise, solid 5 on 5. Vibes 3.5 on 5. Service quick and kind 4 on 5. Value for money and absolute 5 on 5. And uniqueness, oh, it's got character 5 on 5. So the overall Sunnyside score is between golden glow and full sunshine. रिशु, ये आपका जूस रह गया है। अरे तूने मंगाया है। अरे उसमें आया है, देख उसमें था कॉफ़ी जूस, तो मैंने बोला कॉफ़ी, तो कैसे बोला हाँ 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 मैं जूस पी लूँगी, तो पीना। इतना भी हेल्थ कॉन्शियस मैं भी नहीं हुई कि मैं पालक का जूस पीऊँ। 4000 में फुल डे की कैब मिली और कवर किया देवप्रयाग, वशिष्ठ गुफा और नीलकंठ महादेव मंदिर। टोटली वर्थ इट। हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और आप देख रहे हैं अलकनंदा और भागीरथी का संगम, और इस संगम से बनती है गंगा नदी। इस नदी की कथा कुछ इस प्रकार है। भगीरथ जी महाराज हुआ करते थे भारतवर्ष के इक्ष्वाकु कुल के, जो राम जी के भी पूर्वज थे। भगीरथ जी महाराज के पूर्वजों को कपिला मुनि ने श्राप दिया था कि उनकी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए उनकी मुक्ति के लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की थी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि स्वर्ग से स्वयं गंगा मैया धरती पर आएंगी, मगर वो उनका वेग इतना होगा कि वे धरती उनको संभाल नहीं पाएंगी। तो भगीरथ जी महाराज ने 1 साल फिर शिव जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण किया। वहां से रास्ता दिखाते भगीरथ जी महाराज इस गंगा नदी को यहाँ कर लेकर आए
अलकनंदा में जोड़ा। जब तक ये शिव जी की जटाओं से और अलकनंदा के संगम तक इस नदी को भगीरथी नदी कहा जाता है, और संगम के बाद भगीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा बनती है। इस संगम पर श्री राम जी ने भी तप किया था, अपना ब्रह्म हत्या का दोष दूर करने में, जब उन्होंने रावण का वध किया था लंका को। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, भगीरथी और अलकनंदा जो दिखती है, और सरस्वती जो चुपके से जमीन के नीचे से बहती है। मैं बस भगवान के दर्शन करने आई थी, उनसे मिलने के लिए कार्डियो ज़रूरी होगा ये मैं थोड़ा भूल सा गई थी। गाइस, नेवर मिस योर कार्डियो, पहाड़ों में बहुत काम आएगा। तो थक गई देवप्रयाग से अभी हम वापस जा रहे हैं एंड बीच में हम रुके हैं लंच के लिए। बहुत भूख लग रही है एंड हमने सोचा था हम वशिष्ठ गुफा जाएंगे, बट टाइम की थोड़ी पाबंदी है, सो लेट्स सी एंड नाउ लेट्स डिग इन। दाल चावल इज कंफर्ट फॉर रियल। दाल चावल के साथ हमारा कॉम्बिनेशन देखेंगे आप, मंचूरियन बनाया हमने। देसी और चाइनीज, देसी चाइनीज, भूख में सब कुछ है। हम वशिष्ठ गुफा तक तो पहुंच गए थे, पर हमें सनसेट से पहले कुंजापुरी टेम्पल पहुंचना था, इसलिए अंदर जाने का टाइम नहीं मिला। यहाँ लोग जनरली 45 मिनट स्पेंड करते हैं शांत होकर बैठने, मेडिटेट करने या सिर्फ खुद के साथ रहने के लिए। मे बी नेक्स्ट टाइम। उसके बाद हम निकल गए कुंजापुरी माता के मंदिर के लिए। सनसेट तो मिस हो गया था, बट मंदिर बंद होने से पहले पहुंच गए। वहाँ कोई नहीं, बस हम दो और माँ का आशीर्वाद। कुंजापुरी देवी टेम्पल उन 52 शक्तिपीठ में से एक है और मानते हैं कि यहाँ सती माँ का टॉर्सो गिरा था जब महादेव उनके जले हुए शरीर को ले जा रहे थे। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक शक्ति का प्रतीक है और एक स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट। तो प्लान में थोड़ा चेंज है। नीलकंठ महादेव हम नहीं जा पाए बिकॉज वो 6 बजे बंद हो जाता है और हम देवप्रयाग से 4 बजे निकले थे, तो हमने सोचा हम कुंजापुरी माता के मंदिर आ जाते हैं। वो ऋषिकेश से 1 आवर है, पर देवप्रयाग से हमें 2 घंटे लगे। 7 बजने वाले हैं, बिल्कुल भीड़ नहीं है, पर मंदिर बंद होने वाला है और हमें बहुत अच्छे दर्शन हो गए। जय माता दी। गुड मॉर्निंग वॉयजर्स। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं महाशिवरात्रि, द नाइट ऑफ लॉर्ड शिवा, एंड देयर इज़ नो बेटर प्लेस टू एक्सपीरियंस इट्स एनर्जी देन हियर इन ऋषिकेश। नाउ वी आर हेडेड टू नीलकंठ महादेव मंदिर और वहाँ हम जल अर्पण करेंगे। प्लान हमारा एक दिन पहले जाने का था ताकि महाशिवरात्रि का क्राउड अवॉइड हो, बट समहाउ हम महाशिवरात्रि के दिन ही पहुँचे। मंदिर तक 2 व्हीलर से 3 घंटे और फिर 3 घंटे का इंतज़ार। उस माहौल में कई बार हौसला बिखरा, पर मैंने समेट लिया और हिम्मत नहीं हारी। ऐसा मानते हैं ये वही जगह है जहाँ शिव जी ने समुद्र मंथन के बाद विष का पान किया था और उनका गला नीला पड़ गया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। मंदिर के आसपास का माहौल, लोगों का जुनून और भक्ति भरी एनर्जी, सब कुछ अलग ही था, मानो कि शिव जी ने स्वयं हमें बुलाया हो। हर हर महादेव भक्तजनों, हम लोग जाकर आए हैं नीलकंठ महादेव आज महाशिवरात्रि के पर्व पर। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, हमें करीबन 3 घंटे लगे हैं लाइन में दर्शन के लिए। हमने अच्छे से गंगा जल अर्पण किया शिव जी को। जनरली वहाँ पर 45 मिनट्स 1 आवर जितना लाइन वेट टाइम रहता है, बट शिवरात्रि के इस महापर्व की वजह से वहाँ पे 3 घंटे का वेटिंग लाइन था।
और हमारे बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। अंदर अनफॉर्चुनेटली इज नॉट अलाउड और करना भी नहीं चाहिए टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द गोपुरम और द गर्भगृह। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे पीछे देख सकते हो राम झूला है, लक्ष्मण झूला इसके एकदम पैरेलल आगे की तरफ है। लक्ष्मण झूला जिसकी एक पौराणिक कथा है। लक्ष्मण झूला की ऐसी कथा है कि लक्ष्मण जी ने त्रेता युग में वहाँ पे गंगा जी को पार करने के लिए रस्सी से पुल बनाया था। 2 रस्सियों की मदद से उन्होंने उस नदी को पार किया था, इसलिए इस वक्त जब वहाँ पे पुल है उसे लक्ष्मण झूला का नाम दिया गया। हालांकि अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है बिकॉज 2022 में उसका कुछ एक केबल टूट गया था, तो अभी उन्होंने बहुत ही अच्छे से रीडेवलप करके रेनोवेट कर रहे हैं और पूरा ग्लास फ्लोर से बना रहे हैं ताकि आप चलते चलते गंगा के दर्शन कर पाएं। विशु अब थक गए हो? बहुत कैसा था आज? दर्शन कैसे हुए? ड्राइव फ्रॉम 10:30 to 3 o'clock। भोलेनाथ के दर्शन मिलना आसान नहीं है। महादेव तुम्हारी परीक्षा लेते हैं और मेरी तो बहुत अच्छे से ली। कल रात से कुछ खाया नहीं था और आई डिसाइडेड टू कीप फास्ट बिकॉज मैं लास्ट ईयर भी रखा था महाशिवरात्रि पे, बट मैं होल्ड नहीं कर पाई बिकॉज मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आई वोंट से क्लॉस्ट्रोफोबिक बट बहुत भीड़ और जैम पैक से मुझे सफोकेशन होता है एंड इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी, सो आई हैड टू ब्रेक माई फास्ट। इट्स नॉट अ गुड थिंग बट मुझे अपनी हेल्थ देखनी है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। और तो मैं क्या ही बोलूँ, हर हर महादेव।